हेलो ब्रदर, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पिछले वीडियो में मैं दिया था टाइप्स ऑफ रिलेशन, और यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस दैट मीन्स फलन। सबसे पहले हम लोग को यह जान लेना होगा, क्योंकि 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टाइप फंक्शंस क्या है, व्हाट इज फंक्शंस, फलन होता क्या चीज है। पहले फलन के बारे में देखते हैं। तो आप जानते हो कि जो रिलेशन होता है उसी के विशेष रूप को मैं फलन कहता हूं। रिलेशन के विशेष कंडीशन को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। जैसे देख लो, इफ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B relate A, रूल F to B। फंक्शंस क्या है, मैपिंग क्या है, एक रूल है, एक नियम है, ठीक है। इस नियम से ऐड होता है और यह बोलता है सम एलिमेंट ऑफ सेट B यूनिकली एसोसिएट विथ every element of set A. That means A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। यह A जो है मैपिंग बनाता है 1 के साथ, B मैपिंग बनाता है 2 के साथ, C मैपिंग बनाता है 3 के साथ, ठीक है, और D मैपिंग बनाता है 3 के साथ और E मैपिंग बनाता है 4 के साथ। यानी कि A वाला एवरी एलिमेंट्स, सेट A का जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सारे के सारे यूनिकली एसोसिएट मैपिंग करते हैं एलिमेंट B के साथ। यानी कि इसका एक भी खाली नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि डोम ऑफ F इक्वल डोम ऑफ R। दैट मीन्स सेट A। दैट मीन्स सेट A का जितने भी एलिमेंट्स हैं, यदि वह रिलेशन के डोमेन हो जाते हैं, रिलेशन के डोमेन हो जाते हैं और या तो फलन के डोमेन हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि यह एक एफ मैपिंग बनाता है, एफ रूल बनाता है, जिसको हम लोग फलन कहते हैं। एक कंडीशन यहां पे और आता है, यह यूनिकली एसोसिएट होता है। यदि यह E 6 के साथ भी एसोसिएट हो जाएगा तब यह फलन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं क्या बोला, इसका डेफिनेशन मैंने दिया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी यूनिकली एसोसिएट विथ एलिमेंट ए। मतलब ए के साथ यूनिकली एसोसिएट होता है। इधर वाले दो, इधर वाले एक के साथ, इधर वाले दो से अधिक भी इधर वाले एक के साथ यदि मैपिंग बनाते हैं तो फलन हो जाएंगे। बट इधर वाले एक से अधिक, इधर वाले एक से मैपिंग यदि बना लेते हैं तब वह फलन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यह तो डेफिनेशन हो गया फलन कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिकली एसोसिएट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, इट इज अ फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलनों का प्रकार। फलनों का प्रकार। फलनों का प्रकार देखो भाई, सबसे पहले फलनों का प्रकार में आता है ऑन टू एंड इनटू फलन। ऑन टू
इनटू हम लोगों को नहीं पढ़ना है, फिर भी इसके बारे में भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑन टू एंड इनटू, ऑन टू किसको बोलेंगे और इनटू किसको बोलेंगे? देखो ब्रदर, यदि तुम्हारे पास रेंज ऑफ एफ इक्वल हो जाता है, रेंज ऑफ एफ इक्वल होता है डोमेन का, को डोम ऑफ एफ। रेंज और कोडोमेन यदि दोनों इक्वल होता है तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे फलन को हम लोग ऑन टू फलन कहते हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास दो ठो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी है। ए में जो एलिमेंट है आपके पास ए बी सी डी ई, और यह एफ मैपिंग के साथ बी के साथ जुड़ जाता है। यहां पे आता है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 आ जाता है। अब देखो भाई, मैंने क्या बोला, इसका डेफिनेशन होगा कि एवरी एलिमेंट, एवरी सम नहीं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिकली एसोसिएट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ यदि एक इकलौता संबंध बनाता है तो उसको मैं कहता हूं कि यह ऑन टू है। दैट मीन्स इधर वाला भी खाली नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यह इसके साथ आ गया, 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 यह इसके साथ आ गया। इधर वाले तो खाली रहता ही नहीं था, लेकिन अब इधर वाले भी एलिमेंट कोई भी वैकेंट नहीं होता है, किसी न किसी एलिमेंट इधर वाले के साथ वह रिलेट हो ही जाता है। तो ऐसे फलन को हम लोग कहते हैं ऑन टू फलन, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट है 2 नंबर में इनटू। इनटू किसको बोलेंगे? देखो भाई, इनटू का डेफिनेशन होता है कि सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, सम एलिमेंट ऑफ सेट बी एसोसिएट, यूनिकली एसोसिएट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि ए के प्रत्येक सेट के साथ 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी का कुछ एलिमेंट जो है ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जब वह एसोसिएट मैपिंग बना लेते हैं तो वैसे फलन को हम लोग इनटू कहते हैं। दैट मीन्स इनटू वाले में बी का कोई एक एलिमेंट जो है, एक या एक से एलिमेंट वैकेंट रहता है, वह किसी से रिलेशन नहीं बना पाता है। दैट मीन्स यह एसोसिएट हो गया और यह इसके साथ एसोसिएट हो गया। अब देखो तो भाई, इसका 2 5 एंड 6 सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ या कोई भी रिलेशन नहीं बनाया तो वैसे फलन को हम लोग इनटू कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे भाई? इनटू, इनटू, और इसको बोलेंगे ऑन टू, इनटू एंड ऑन टू। अब देखिए, जो हमें जानना है फंक्शंस को, वह है तुम्हारे पास 1 1 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव, इसको हम लोग इंजेक्टिव भी जानेंगे, और ऑन टू को सरजेक्टिव कहते हैं, सरजेक्टिव। इनटू 1 1 फंक्शंस किसको कहेंगे? अब देखो भाई, यानी कि एवरी एलिमेंट और सम एलिमेंट ऑफ सेट बी यूनिकली एसोसिएट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिकली मैपिंग ऑफ सेट बी। दैट मीन्स इसका भी यूनिकली बी के साथ एसोसिएट होते हैं।
यानी कि इधर वाला भी एक और इधर वाला भी एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सम एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी एसोसिएट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको हम लोग कहते हैं कि यह जो है 1-1 फंक्शंस है। तो देखो भाई, यह 1-1 फंक्शंस में आ जाएगा। ए का ए के साथ मैपिंग, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ और सी का 5 के साथ। यानी कि यह डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट डिस्टिंक्ट, दोनों साइड वाले एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। यदि एसोसिएट होते हैं तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलेंगे? 1-1 बोलेंगे। यानी कि यह मेरा 1-1 फंक्शंस है। इट इज अ 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू भी है, 1-1 एंड ऑन टू भी है। पहले से ऑन टू तो ही था और 1-1 भी हो गया। यदि दोनों हो जाते हैं 1-1 और ऑन टू, तो इसको हम लोग बाइजेक्टिव भी कहते हैं, बाइजेक्टिव। तो इसको बाइजेक्टिव भी कह लेंगे। अब देखो तो भाई, ऐसा भी हो सकता है कि खाली न रहे, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? यहां देखो, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5, यह एसोसिएट हो गया। रूल एफ है, यह सेट ए है, यह सेट बी है। अब देखो भाई, इसका एक जो एलिमेंट है वह ए के किसी भी एलिमेंट के साथ संबंध नहीं बनाता है, रिलेशन नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1-1 एंड इनटू, 1-1 एंड इनटू, 1-1 एंड इनटू। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरे पास टाइप्स आता है, अगला जो प्रकार है, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अगला जो मेरे पास है वह है मेनी वन। मेनी वन। अब देखो भाई, मेनी वन है, यानी कि इससे ही पता चल रहा है कि इधर वाले अधिक और इधर वाले एक। तो देखो तो, इधर वाले 2, इधर वाले एक एलिमेंट से एसोसिएट हुए हैं। दैट मीन्स सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, सम एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि ए का कुछ वैसे अवयव हैं, वैसे एलिमेंट है जो बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग बनाते हो। तो वैसे फलन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? मेनी वन बोलेंगे। तो यह मेरा एग्जांपल मेनी वन का हो जाएगा। मेनी वन हो गया, मेनी वन एंड इनटू हो गया। यदि इसमें एक भी खाली ना रहे तब मेनी वन ऑन टू हो जाएगा। मेनी वन ऑन टू, यदि वैकेंट रह गया तो मेनी वन इनटू, और एक भी वैकेंट नहीं रहा तो मेनी वन ऑन टू। तो यह हमारे पास जो टाइप्स हुए, सबसे पहले हम लोग को जान लेना था कि ऑन टू और इनटू। तो मैं तो फलन में देखता हूं कि सेट ए का एक भी एलिमेंट्स वैकेंट नहीं होते हैं, एक भी एलिमेंट जो है खाली नहीं होते हैं, और यदि बी वाले भी एक भी खाली नहीं होते हैं, नहीं, बी वाले भी सभी अवयव, सारे एलिमेंट्स ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ यदि वह संबंधित हो जाते हैं, तो वैसे फलन को हम लोग ऑन टू कहते हैं। यदि बी का कुछ एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ यदि नहीं जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनटू। अब आता है मेरे पास जो मेन टाइप्स है 1-1। अब देखो भाई, 1-1 में क्या होता है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि ए का डिफरेंट एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएट यदि हो जाते हैं, यानी कि ए का एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए यूनिकली
एसोसिएट विथ सेट बी, इट इज कॉल्ड अ 1-1। और यदि खाली नहीं रहा तो 1-1 ऑन टू, यदि इसमें कोई खाली रह गया तो 1-1 इनटू। अब आते हैं यहां पे मेनी वन। मेनी वन से ही पता चल रहा है कि सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, सम एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि बी वाले के कुछ वैसे एक एलिमेंट है जिसके साथ इधर वाले एक या एक से अधिक एलिमेंट इधर वाले के साथ संबंधित हो जाते हैं, मैपिंग बना लेते हैं, तो वैसे फलन को हम लोग मेनी वन बोलेंगे। अब देखो भाई, मेनी वन के साथ साथ यदि इधर वाले नहीं कोई भी खाली रहा तो उसको मेनी वन ऑन टू बोलेंगे, यदि इसमें कोई खाली रह गया तो मेनी वन इन टू बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ। देखो भाई, हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यह क्या बोल रहा है, गिवन है फलन एफ सच दैट आर पॉजिटिव एसोसिएट विथ आर पॉजिटिव, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x होता है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x होता है। तो आपको इसे बताना है कि यह 1-1 फंक्शंस है या ऑन टू फंक्शंस है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ऑन टू, सॉरी इन टू, सॉरी 1-1 1-1 चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का एसोसिएशन डिस्टिंक्ट के साथ होना चाहिए। तो अब मैं देखता हूं यहां पे एफ x1 इक्वल एफ x2, दैट इंप्लाइज यहां पे आपके पास आ जाएगा 1x1 इक्वल 1/x2, दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 आ गया। यदि मैं दोनों फलन का वैल्यू, दैट मीन्स एफ एक्स दैट मीन्स y होता है, y को यदि मैं इक्वल लिया तो मेरा x का वैल्यू इक्वल आ गया। दैट मीन्स जितना मैंने इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिल गया। तो ऐसे फलन को हम लोग 1-1 फंक्शंस कहते हैं। तो दैट मीन्स देयरफॉर f is 1-1 functions, f is 1-1 function। अब देखो भाई, ऑन टू चेक करता हूं मैं, ऑन टू के लिए एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट बी का भी। मैं क्या बोला, y belongs to R, y belongs to R, that implies, sorry, x belongs to R, so that implies y equal 1/x belongs to R। यदि x जो है r रियल नंबर का सदस्य है तो जो y का वैल्यू एफ एक्स है वह भी रियल नंबर है, वह भी रियल नंबर है, वही तो निकलना था। दैट मीन्स इट इज ऑन टू। तो देयरफॉर एफ इज ऑन टू, hence f is by
जेक्टिव। यदि दोनों होता है तो उसे मैं बाइजेक्टिव कहता हूं। देखो भाई, और एक आसान तरीका है, और मेरे पास एक आसान तरीका है कि कैसे पहचानूंगा कि यह 1-1 फलन है। सबसे पहले तुम ग्राफ लो, ग्राफ ऑफ एफ एक्स। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू 1/x। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि x का वैल्यू बढ़ेगा तो y घटेगा, x घटेगा तो y बढ़ेगा। और नेवर भी इंटरसेक्ट एनी एक्सिस, या किसी भी एक्सिस को कहीं कट नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स इसका ग्राफ आपके पास मिल जाएगा। इट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, यह हो गया आपका वाई डैश। इसको मैंने ड्रॉ किया। इट इज अ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब x के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब इस ग्राफ को यह लाइन कितने जगहों पे कट किया? एक जगह पे। जितने बार ड्रॉ करोगे, कितने बार कट कर रहा है? एक जगह पे। दैट मीन्स यह 1-1 फंक्शन है। तो आसान तरीके से अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछता है तो हम इतना न एक्सप्लेन करके इसका ग्राफ सीधा ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि ग्राफ को एक ही जगह पे कट करता है एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो वह 1-1 फंक्शन है। यदि मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट करता है तो दैट मीन्स इट इज अ मेनी वन फंक्शंस। आ रही बात समझ में? कोई परेशानी? अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है। कंसीडर G such that n tends to R. That means n नेचुरल नंबर का संबंध रियल नंबर के साथ है। डिफाइन gx इज इक्वल टू 1/x। इसे भी हमें चेक करना है 1-1 ऑन 2 है या नहीं है। पहले 1-1 चेक करो। 1 चेक किया। gx1 इक्वल टू gx2 ले लिया हमने। इंप्लाई दैट 1/x1 1/x2 इंप्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो देयरफॉर f is an 1-1 फंक्शन। दैट मीन्स यह 1-1 फंक्शंस है। अब हम लोग चेक करते हैं ऑन टू। क्या चेक किए? ऑन टू चेक किए। ठीक है। ऑन टू चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे? देखो तो भाई, लेट x इक्वल टू 1/y। x इक्वल टू 1/y ले लिया। तो 1/y नॉट बिलोंग्स टू r, यह रियल नंबर नहीं होगा। x यदि रियल नेचुरल नंबर है तो 1/y, दैट मीन्स 1/x। 1/x, x belongs to natural number, that implies x equal y equal 1/x, not belongs to नेचुरल नंबर। यह नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है। दैट मीन्स
या क्या रहेगा, कोई ना कोई सीट वैकेंट रह जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि देयरफॉर एफ इज इनटू, एफ क्या है, एफ इज इनटू फंक्शन। दैट्स ऑल, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है if such that n tends to n given by fx equal to x square, given by fx equal to x square। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि यह वन वन फंक्शन है या नहीं है। तो देखो तो भाई, यहां पे चेक कर लेते हैं हम लोग। वन वन, ठीक है। एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, दैट इंप्लाइज एक्स वन स्क्वायर इक्वल एक्स टू स्क्वायर। तो देयरफॉर दैट इंप्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो देयरफॉर एफ इज वन वन। जितना मैंने इनपुट लिया उतना ही आउटपुट आ गया। डिस्टिंक्ट, डिफरेंट वैल्यू दिस, डिफरेंट वैल्यू दिस, एफ इज वन वन। अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू, ऑन टू, ठीक है। ऑन टू के लिए चेक करने के लिए अब यहां पे यदि आपके पास वैल्यू आता है एफ एक्स, क्या आ गया, एफ एक्स, यू टेक लेट x इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू। तो एफ टू इक्वल टू टू का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। यदि आप एफ थ्री लेते हो तो थ्री का स्क्वायर, दैट मीन्स 9। तो इससे आपको क्या पता चला कि 2 और 4 के बीच में जो 3 नेचुरल नंबर्स है वह किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। 4 और 9 के बीच में जो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, वह किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यह ऑन टू नहीं है। तब यहां पे लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। दैट्स ऑल।